मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर हाजिर हूं। जो लोकसभा चुनाव 2024 है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 4 से पार। जब 4 से पार हो रहे हैं तो उनके चेहरे पे तनाव क्यों दिख रहा है? ऐसे में उन्हें निष्फिक्र हो जाना चाहिए और जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनसे कहें तदास्तु, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के पीछे सत्ता क्यों पड़ी है, इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जिसकी चर्चा पूरे देश में छिड़ी हुई है, उसके मुख्य रूप से 2 कारण। पहला, क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वे कोई चुनौती खड़ी कर रहे थे? दूसरा, क्या उनकी गिरफ्तारी के बगैर शराब नीति में हुए कथित घोटाले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है? इन दोनों सवालों का जवाब नकारात्मक है। ना तो केजरीवाल लोकसभा चुनाव में देश के स्तर पर भाजपा के लिए चुनौती खड़ी कर रहे थे और ना ही उनके बाहर रहने से जांच प्रभावित हो रही थी। केंद्रीय एजेंसियां 1.5 साल से ज्यादा समय से शराब नीति में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही है। 13 महीने से तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया इसी मामले में कथित मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जेल में बंद हैं। दोस्तों, 6 महीने से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। कथित तौर पर सीबीआई और ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं, फिर भी 1.5 साल से ज्यादा समय के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच पूरी होना ही नहीं है और मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जहां तक लोकसभा में चुनौती का सवाल है तो केजरीवाल देश के स्तर पर भाजपा के लिए कोई खतरा नहीं है। हां, यह जरूर है कि उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को हराया। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। यह बात भाजपा के मौजूदा नेतृत्व को निश्चित रूप से नागवार गुजर रही होगी, क्योंकि इतनी ताकत लगाने के बाद भी दिल्ली में लगातार 2 बार भाजपा बहुत बुरी तरह से हारी है। मित्रों, इसके अलावा केजरीवाल कोई चुनौती नहीं दे रहे थे। गुजरात में पिछली बार उनके 5 विधायक जीते थे, लेकिन उनके लड़ने का तो भाजपा को फायदा ही हुआ था। दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस का इतना वोट काट लिया कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक सीट भी हासिल नहीं कर पाई और भाजपा पहली बार 150 के ऊपर पहुंच गई। इसके लिए तो भाजपा को केजरीवाल का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन शुक्रिया की जगह उन्हें जेल में ठूस दिया। सबको पता है कि गुजरात में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। गुजरात के अलावा आम आदमी पार्टी गोवा में मजबूत है, लेकिन वहां भी लोकसभा चुनाव में उनके समर्थन करने से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से तालमेल नहीं किया है, वहां दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, जिसका फायदा भाजपा और अकाली दल के गठबंधन को मिल सकता है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी मिलकर
लड़ रहे हैं। क्या इस वजह से भाजपा को कोई खतरा दिखाई दे रहा है और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? हालांकि आम आदमी भी कह रहा है यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ऐसा मानना बिल्कुल फालतू की बात होगी, क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल की कोई ताकत नहीं है और दिल्ली में दोनों का वोट एक ही है, तो वैसे भी भाजपा के खिलाफ जाता है। तभी केजरीवाल की गिरफ्तारी का कारण वह नहीं है। तो जो दिख रहा है बल्कि कुछ और है। मुख्य रूप से इनके 3 कारण समझ में आते हैं मित्रों। पहला, भाजपा और नरेंद्र मोदी के ईमानदार होने के नैरेटिव को मजबूती से स्थापित कराना और विपक्ष को भ्रष्ट साबित करना। चुनावी बॉन्ड के खुलासे के बाद यह बहुत जरूरी हो गया था कि संदिग्ध कंपनियों या केंद्रीय एजेंसियों की जांच झेल रही कंपनियों से चंदा लेने के मामले में भाजपा के ऊपर फोकस न बने। केजरीवाल की गिरफ्तारी से इसका पूरा नैरेटिव बदल गया है और भाजपा और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी इस बात को हर सभा में दोहराएंगे कि विपक्ष भ्रष्ट है, हम ईमानदार हैं। और सबसे कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले केजरीवाल भी उसी जमात में है। इस बात को भी दोहराएंगे कि भ्रष्ट लोगों से लूट की पाई वसूल की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भी यह नैरेटिव बना था। इसका तत्कालिक मकसद यह नैरेटिव स्थापित करना है कि समूचे विपक्ष के मुकाबले सिर्फ भाजपा ईमानदार पार्टी है, दूध की तरह धुली हुई है। दूसरी विपक्षी नेताओं के ऊपर दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पहले भी कह रहे थे और ज्यादातर विपक्षी पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई थम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है मित्र, और इसका मैसेज दूर तक गया है। पता नहीं कितना सही है, लेकिन यह धारणा बनी है कि अगर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं किया होता तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी धारणा हेमंत सोरेन को लेकर भी है। इस धारणा का पहला शिकार बिहार में महागठबंधन होता दिख रहा है। लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने एक तरह से अपने और कांग्रेस चुनावी अभियान को पंचर कर दिया है। कांग्रेस की मानी लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बड़े जोश खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव की वजह से बनी हवा को खत्म कर दिया गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल इन्फेक्ट हैं और गिरफ्तार होकर केजरीवाल जेल में होंगे और उनकी पार्टी के बाकी बड़े नेता पहले से जेल में हैं, तो उनसे आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रभावित होगा। पंजाब व दिल्ली दोनों जगह लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो विपक्ष के भ्रष्ट होने की धारणा बनाने से लेकर विपक्ष को डराने, उनकी लड़ाई को कमजोर करने के लिहाज से देखें तो गिरफ्तारी का एक पैटर्न समझ में आता है। अतः तीसरा और सबसे बड़ा अहम कारण आम आदमी पार्टी की हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और लोक लुभावने राजनीति। ध्यान रहे कि अरविंद केजरीवाल देश को दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों से अलग
राजनीति करते हैं। वे नेहरूवादी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के मॉडल को नहीं मानते हैं। वे नरम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तिरंगा लहराते हैं, वंदे मातरम गाते हैं और मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं। वे बुजुर्गों को सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कराते हैं, साथ ही समाज के वंचित कमजोर तबके को सरकारी खजाने से सीधा लाभ पहुंचाते हैं। यह बिल्कुल वही राजनीति है जो भाजपा कर रही है। भविष्य में भाजपा को इसी राजनीति से चुनौती मिलने वाली है। पुरानी विपक्षी पार्टियां चुनौती नहीं बन सकती हैं। कम से कम अगले कुछ दशकों तक भाजपा ब्रांड की राजनीति मजबूत हो। उसी ब्रांड की राजनीति करने वाली दूसरी पार्टी से उसे चुनौती मिलेगी। यह घबराहट है भाजपा को जो साफ नजर आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव नजर आ रहा है। कैसे 4 से सीटें मिलें, इस पर विचार चल रहा है। तभी महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर करना जरूरी समझा गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर उसे कमजोर किया गया और अब केजरीवाल की पार्टी को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है। धन्यवाद।